नहीं वो तो मैंने ऐसे में रख देती हूँ डाल के। हाथों को फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स, और एक खूबसूरत सी स्माइल। क्लोजिंग योर आईज वेरी जेंटली। 3 बार ओम से शुरुआत करेंगे। अब हमारा ध्यान हमारी सांसों पे। Just focus your attention on your breath. देखा जी, आप अनम्यूट करिए। आती जाती सांसें, सिर्फ दृष्टा बन के देखना है, ना कोई सोच, ना कोई विचार। Just focus on your breath. ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। सांसों को मैनिपुलेट नहीं करना है। जैसे सांस आती है वैसे आने दीजिए। जस्ट देखना है। लेखा जी बंद कर दीजिए। जस्ट देखना है, आते जाती सांसों को देखना है। धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी सांसों पे रहते हुए आप एकदम निर्विचार अवस्था में पहुंचते जाएंगे। आपका फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो रहा है, मन शांत हो रहा है। आपकी ब्रेथ स्लो और डीप हो रही है। धीरे धीरे आप आपके अचेतन मन की ओर जा रहे हैं। और जैसे आप अचेतन मन की ओर जा रहे हैं, कॉस्मिक ऊर्जा आपके अंदर बहना शुरू हो गई। ये कॉस्मिक ऊर्जा हमारी सभी नाड़ियों में जाती, जहां जहां ब्लॉकेज है उस ब्लॉक को निकाल रही है।
ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सुख मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग, आनापानसति ध्यान। आना यानी आती हुई सांसें, अपान यानी जाती हुई सांसें, सती यानी एक हो जाना, आती जाती सांसों के साथ एक हो जाना। यही है आनापानसति ध्यान। धीरे धीरे जैसे आप ध्यान में आगे जाते जाओगे, ब्रह्मांड के सब रहस्य आपके सामने खुलने लगेंगे। एस्ट्रल ट्रैवल, टेलीपैथी, सब कुछ सत्य है। शर्त है सिर्फ रोज रोज ध्यान। मिनिमम आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट तक आपको ध्यान करना। इससे ज्यादा कर सकते हैं, पर मिनिमम उतना समय ध्यान करना। हमारे शरीर में बीमारियां हमारे नाड़ियों के ब्लॉकेज के कारण होती है। वो ब्लॉकेज हमारे विचारों के द्वारा, हमारे इमोशंस के द्वारा हो जाती है। ज्ञान एक ऐसा मार्ग है जो रूट कॉज से इसे निकाल सकता है। श्वासी और ध्यान आप और आपकी सांस। जस्ट फोकस। हो सकता है शुरुआत में आपको दर्द महसूस हो। इट इज ऑल राइट। ये सब चीजें आपके सेल्यूलर मेमोरी से निकल रही है। अलाउ इट टू हैपन। जो हो रहा है ध्यान में, उससे होने दीजिए।
ध्यान आपको स्पिरिचुअल एफर्मेशंस के जगह पे आपको मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत हेल्प करेगा। There'll be clarity in thoughts, knowingness कि हमें भी क्या करना है, एक मार्ग मिलेगा। It will help you in physical relationships and finance, हर एक में आपको हेल्प करेगा। और 1 मिनट ध्यान करेंगे। और 3 सेकंड। दस सेकंड। 5 4 3 2 1 एंड 0। आपकी उंगलियों को निकाल के हाथों को आंखों पे रखें। अपनी चेतना वापस हमारे शरीर में। As and when you feel like, gently open your eyes with a big, broad smile. Thank you so much. Stop the music. That's thank you. Thank you so much, everyone. तो नेटवर्क में क्या इशू हो रहा है? किसको नहीं सुनाई दे रहा? प्रीति, आर यू ओके? चलो, तो कल हम लोगों ने बहुत सारी थॉट्स के ऊपर बात करी, तो आज उसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो एनालिसिस ऑफ द थॉट्स की हम बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या चीजें थी, हमने ऑब्जर्वेशन देखा था। आर यू एबल टू लिसन टू मी? Yes, yes, yes. Okay. तो जो हमारे जो थॉट्स होते हैं उसमें वी डोंट हैव टू डिपेंड ना तो इमेजिनेशन पे ना तो ट्रुथ पे। हमारा क्या होता है, जो भी थॉट्स है उसमें अगर हम उसके ऊपर सोच इमेजिन करते हैं तो थॉट्स हमारे जो है मिनट मिनट पे चेंज होते हैं। जैसे अभी हम किसी बात पे एक थॉट को क्रिएट कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद उसका ट्रुथ बदल जाएगा, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन चेंज हो जाती है, थॉट प्रोसेस हमारा वहां पे चेंज हो जाता है। सपोज हम एक गार्डन में ही खड़े हैं और अभी हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड सोचो कि इमीडिएटली हवा चलने लगे बहुत तेज या बारिश आ जाए, तो हमारा थॉट क्या होगा, इमीडिएटली वहां पे चेंज हो जाएगा, ओके रन फ्रॉम हियर, है ना।
इसी तरह किसी भी आप परिस्थितियों में देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, जो थॉट्स हमारे होते हैं, उसको कभी भी इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि यही ट्रुथ है, क्योंकि चेंज होता रहेगा। हर मिनट पे जो सच्चाई है वो बदल जाती है। जैसे ही हमारा थॉट चेंज होता है, वैसे ही वो सच्चाई जिसको हम उस समय अनुभव कर रहे हैं वो बदल जाती है, राइट। दूसरा उसमें क्या होता है कि इसमें सर्टेन एक्शन और रिएक्शंस हम शो करते हैं। जैसे अभी इसी की एक बात हमने करी कि बारिश मान लो हो गई, वहां पे हम खड़े अच्छे खासे, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा वहां पे? हम उसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करेंगे उस समय, क्योंकि बिन बादल बरसात हो गई या बिन मौसम बरसात हो गई, तो हम वहां से हटने की कोशिश करेंगे। कोई और भी इंसिडेंट्स इस तरह के हो सकते हैं। हम घर में ही हैं, हम एक अच्छा सा म्यूजिक पीस सुन रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन लाइट चली गई, या जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं, लाइट चली गई सपोज, तो अभी तो हम बहुत इंजॉय कर रहे, तो इमीडिएट हमारा एक्शन क्या होगा? लो, अब लाइट चली गई। तो थॉट्स हमारे वहां पर भी फिर चेंज होते हैं, कि वो परमानेंट चीज नहीं होता, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। और एक्सपीरियंस आपने देखा था कि जो होता है वो हर एक का, एक ही सिचुएशन में हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट था। जैसे कल आप लोगों को एक एक्सरसाइज कराई थी, टास्क कराया था हमने, एग्जामिनेशन हॉल में आप हैं, तो हर एक का एक्सपीरियंस जो था वो डिफरेंट हुआ। हम लोग सब कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए हम घूमने चलते हैं कहीं पर, एक बस में बैठते हैं और निकल पड़े सफर पे एक साथ। अब आप सोचिए कि सब क्या क्या देखेंगे। कोई हो सकता है पेड़ पौधे देख रहा है, किसी को गप्पे मारने में मजा आ रहा होगा। मतलब सिचुएशन सबकी एक ही है, लेकिन एक्सपीरियंस हर कोई अलग लेगा। जब आप बस से उतरेंगे और आपसे पूछेंगे, तो आप हर कोई एक डिफरेंट वे में उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली। गॉट इट? तो ये इसमें, और ये आपके, अच्छा दूसरा एक और चीज आप देखिए जो कल हुआ था, कि करंट मोमेंट में हम थे। हम इस समय बैठे थे, लेकिन एग्जाम हम 10th का लिख रहे थे, तो हमारे थॉट्स कहाँ पे थे उस समय? करंट मोमेंट में तो हम थे। हम उस समय पास में उतने साल पहले हम थोड़ी 10th क्लास में चले गए थे कि हम एग्जाम लिख रहे हैं। तो माइंड को ये नहीं पता होता है कि जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। माइंड उसी चीज को फील करता है जो आप उसको फील कराते हैं, जो आप थॉट्स को क्रिएट करते हैं। कितनी भी पुरानी चीज है, अगर आज उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उसके जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो करंट प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो ये हमेशा वेरी करते हैं। जैसे जैसे हम थॉट्स को क्रिएट करेंगे, वैसे वैसे हमारी सच्चाई बदलती चली जाती है, हमारा ट्रुथ भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अभी हम खुश हैं, थॉट्स हमारे अच्छे हैं। अभी हम नाराज हो गए, तो हमारी रियलिटी जो है कैसे चेंज हो जाएगी? आ रही है बात? क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है ना कि क्या चीज मैं कहना चाह रही हूँ? कि जैसे जैसे हम थॉट्स को क्रिएट करते हैं, चाहे वो पास्ट का कोई इंसिडेंट हो, एक्सपीरियंस हो, लेकिन आज जब हम उसको फील कर रहे हैं, तो देखिए माइंड को तो नहीं पता, नहीं कि इस समय तो आप 10th क्लास में हो है नहीं, लेकिन आपने फील तो उसी चीज को करा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम किसी भी एक्सपीरियंस को प्रेजेंट मोमेंट में फील कर सकते हैं, जैसे थॉट्स हम क्रिएट करेंगे। तो थॉट्स की इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि जो हमने क्रिएट करा उसी को हम अनुभव करते हैं। अगर हम अच्छे थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं तो अच्छा अनुभव कर रहे हैं, और अगर हम गलत थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे, जिनको नहीं हम लोग मानते हैं, तो वो क्या होता है, हम ऐसा ही हमारी फीलिंग होती है, उसी चीज का हमारा अनुभव करना शुरू हो जाता है। तो थॉट्स की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और इन्हीं से सारे हमारे इमोशंस जो हैं, इन्हीं थॉट्स की वजह से सबकॉन्शियस माइंड में जमा होते रहते हैं। अब इसमें और हर एक का परसेप्शन हर चीज के लिए अलग होगा। हम पहाड़ को देख रहे हैं, मान लीजिए पहाड़ के किनारे हम खड़े हैं। अब आप पहाड़ को किस नजर से देख रही हैं? कोई देख रहा है बहुत ऊंचा है, किसी को देख रहा है कि अरे ये तो हरियाली वाला पहाड़ है, किसी को लग रहा है इसमें सड़कें कितनी खूबसूरत जा रही है। यानी हर कोई अपनी नजर से उस चीज को देखेगा, तो दैट इज कॉल्ड द परसेप्शन। तो हर एक का अपना परसेप्शन होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हर कोई अपनी अपनी थॉट को क्रिएट करता है।
आलू का, जैसे हम सब्जियों की बात करते हैं, बहुत तरह तरह की सब्जियां विंटर्स में आ रही है ना, देख के मार्केट में जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अभी वो बथुआ को याद कर रही थी, पालक को याद कर रही, मेथी को। ऐसे सिमिलरली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट। जैसे आपकी इस समय बास्केट में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, आप जो चाहे वो खरीद के लाएं, उसको उतने मजे से बना के खाएं। सिमिलरली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स। हम बहुत तरह के थॉट्स को क्रिएट करते हैं। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? मालूम है रेणु जी? नहीं मालूम। सबसे पहले होता है हमारा नेसेसरी थॉट। जो थॉट बहुत जरूरी होता है लाइफ में, हम उनको क्रिएट करते हैं। कुछ की बहुत जरूरत होती है, जैसे हमें अपनी देखभाल करनी है, अपने बारे में सोचना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए सोचना है। तो इस तरह के जो थॉट्स होते हैं नेसेसरी थॉट्स होते हैं, उनकी हमको आवश्यकता होती है। दूसरे होते हैं वेस्ट थॉट्स। अभी मैं नाम खाली बता रही हूँ, वेस्ट थॉट्स, जिनकी हमको कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे हम जब किसी की बुराई करते हैं, या हम बेकार में ही बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, वाह अच्छा हम जाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे। तो अभी वो रियलिटी में चीज नहीं आई है, लेकिन हम वेस्ट थॉट्स को कॉन्टिन्यूअसली क्रिएट करते हैं, और हमको उसमें बहुत ज्यादा मजा भी आता है। सबसे ज्यादा थॉट्स उसी में मजा आता है कि हम क्या सोच रहे हैं। कोई उसका लेना देना नहीं है इस समय हमारी लाइफ से, करंट मोमेंट से, लेकिन वी कीप ऑन क्रिएटिंग वेस्ट थॉट्स। देन कम द नेगेटिव थॉट्स। वेस्ट थॉट्स का तो कोई अर्थ नहीं है, जबरदस्ती हम क्रिएट कर रहे हैं। और नेगेटिव थॉट्स उसके साथ में लिख लीजिए, वैसे मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। थर्ड है नेगेटिव थॉट्स। जब हम किसी के प्रति गुस्से वाली भावना को जन्म देते हैं, जब हम क्रोध करते हैं, जब हम ईर्ष्या करते हैं, जब हमारे अंदर जलन की फीलिंग आती है, ये सारे थॉट्स जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव थॉट्स। इनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत रसीले होते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं ये थॉट्स। दैट इज वाई वी कीप ऑन क्रिएटिंग, क्योंकि गॉसिपिंग इज द बेस्ट थिंग फॉर द people. When they talk rubbish about others, they feel very happy. These are called the negative thoughts. फिर आते हैं हमारे पॉजिटिव थॉट्स, जो कि सबसे मेरे ख्याल से कम होते होंगे। When we create positive thoughts, आप क्या सोच सकती हैं कि आप एक दिन में कितना पॉजिटिव थॉट क्रिएट करती होंगे, और कितनी देर क्रिएट करती होंगी, कितने थॉट्स आते होंगे पॉजिटिव? कैन एनीवन टेल? कितना क्यों रानी जी, आज के खोलिए, कितने पॉजिटिव थॉट आज आपने सुबह से क्रिएट करे होंगे? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ है अभी। हाँ, नहीं, फिर म्यूट हो गया है, फिर से म्यूट हो गया है। नो नो नो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, आज सुबह बहुत से, सारे। आज कितना, एक पॉजिटिव थॉट बताइए जो आपने सुबह से क्रिएट करा है, वन पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट। मुश्किल है क्यों रचिता? व्हाट अबाउट यू? अनम्यूट, 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 अनम्यूट। नहीं हुआ। So positive thought. Like, positive thought में like अभी जो ऐसे आपने बताया कि बेस्ड थॉट्स होते हैं, जैसे बैक पैकिंग करना या फिर मतलब खाली क्लॉथ प्लान करना। You're not audible today. You're not audible. What's happening? क्लैरिटी नहीं है आज। अभी थोड़ा हुआ, कुछ बेटर हुआ। कम नियर टू द माइक्रोफोन। हाँ, तो जैसे खाली क्लॉथ बनाते हैं हम, तो खाली क्लॉथ में भी हम पॉजिटिव थॉट्स ले सकते हैं। जैसे अभी सैटरडे को हमें पूना जाना है, तो सैटरडे पूना जाना है तो बच्चों को क्या पसंद है, तो दैट में भी द पॉजिटिव थॉट की मैं वो बना के देती रहूंगी, या मैं जाके वहाँ पे वो एंजॉय करूंगी, या फिर अपना क्लास में शाम को मैं आज ये पढ़ाऊंगी तो बच्चों को खुशी होगी। तो दैट में पॉजिटिव मे बी मींस हम आगे का सोच रहे हैं लेकिन है पॉजिटिव। है पॉजिटिव। ओके, तो आज तुमने ये पॉजिटिव थॉट क्रिएट करा। सुमन जी, आपने कोई क्रिएट करा एनी पॉजिटिव थॉट?
अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट, पहले अनम्यूट करिए। हाँ जी, मैंने आज ये सोचा कि मैं अपना गार्डनिंग में पूरा ध्यान दूंगी, मतलब ना राइट। वही देखती, मैं सुबह भी उठी, मैं देखे अपने पौधे ना। हाँ जी, हेलो नहीं सुनाई दे हेलो रहा है। हाँ हेलो हाँ बोलिए हेलो। रानी जी। मेरा पॉजिटिव थॉट आज ये था कि मैं दोनों बच्चों के लिए, बहू बेटों के लिए कुछ खाना बना के भेजूंगी, अच्छा खाना जो वो लाइक करें। तो सुबह से दिमाग में ही चल रहा है कि क्या बनाऊंगी क्या उसके लिए। दिमाग, देखिए मतलब दिमाग को कितना हम कष्ट देते हैं कि खाना बनाने के टाइम पे हम नहीं उसको सोचेंगे, हम सारे दिन से सिर्फ खाना बना रहे हैं। अब आप देखिए, खाना नहीं, वो होटल में है ना अभी, घर नहीं में नहीं बात ये नहीं है, आप अपने मन में क्या बना रही हैं, खाना ही तो बना रही हैं। वो बहुत भी गार्डनर का काम भी कर रहे हैं, अपनी साफ सफाई भी कर रहे हैं। हाँ नहीं, कार्य तो हम सारे करते हैं, लेकिन थॉट्स हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, बात उसकी हो रही है। क्यों इस समय जब आप करंट मोमेंट में क्यों नहीं थी, जो हम लोग बात कर रहे थे कि वी शुड स्टे इन द करंट मोमेंट, तो जब आप सफाई कर रही थी तो आप खाना क्यों बना रही थी उस समय, ये नहीं, बताइए। जो पॉजिटिव थॉट आया सुबह उसकी बात कर रही थॉट तो कोई एक आता है ना, एक थॉट आया और चला गया। वैसे अगर हम पूछे तो आप लोगों ने कल हमसे क्या कहा था कि थॉट आया और चला गया। हूँ। थॉट आया तो एक पॉजिटिव थॉट ये भी हो सकता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम सोचेंगे कि भाई आई विल मेक माय डे, आई विल बी हैप्पी द फुल डे। जैसे आप सुबह सुबह पॉजिटिव थॉट भेजते हो मेरे को, हाँ वैसे हाँ वो भी पॉजिटिव थॉट है, आई पॉजिटिव चूज थॉट, टू बी हैप्पी। राइट। तो देखिए अभी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये आया कि अभी जब थोड़ी देर पहले प्रीति ने कल कहा था कि थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, है ना, कि रुकते नहीं। कल हम लोग इसी बात पे बात कर रहे थे कि थॉट्स, क्या थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसने कहा थॉट रुकते ही नहीं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि जब आप काम, खाना बना, वो गार्डनिंग कर रहे हो या सफाई कर रहे हो, फिर भी आप क्या क्या थॉट क्रिएट कर रहे हो खाना बनाने का। अभी बना नहीं है, लेकिन आपका विजुअलाइजेशन कहाँ चल रहा है पूरे टाइम, खाना बना रहे हैं। तो ये इस चीज को यूं चेक करना है कि आपने सुबह एक बार सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि ये हम बनाएंगे, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। नहीं तो जब किचन में गए तो खाना बनाया, लेकिन जब आप सफाई कर रहे हो तब भी अगर आप खाना बना रहे हो, और जब खाना बनाओगे तो सफाई की सोचोगे, तो फिर आप करंट मोमेंट में नहीं आ रहे हो। आप इस चीज को समझो। नहीं, हमारा जो पर्सनालिटी कैसे स्प्लिट हो जाती है, हमारी एनर्जी इसमें होती है। ये जो मेडिटेशन में हम लोग करते हैं, वो म्यूट कर लीजिए। जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, इसीलिए हम मेडिटेशन को नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह यही होती है। मेरे को थॉट आया कि आज मैं मॉर्निंग में ये काम करूंगी, हाँ खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। मैंने हाँ, सोच लिया कि इस टाइम पे मैं ये काम करूंगी, फिर न्यू थॉट आया कि अब हाँ। उसके बाद ये करूंगी। तो इट इज ओके कि कुछ इसमें गलत है, क्या है। नहीं गलत नहीं है, अगर हाँ, आके रुक गया तो ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूअस उसी प्रोसेस में नहीं। नॉर्मली क्या होता है, जब हमें कोई काम करना होता है और हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो हम उन्हीं थॉट्स में जीना शुरू कर देते हैं। हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे थॉट्स उसी को लेकर के क्रिएट करते चले जाते हैं। नहीं वो तो स्टॉप हो गया ना कि हाँ, डिसाइड कर लिया कि आज ये चीज बनेगी, बात खत्म। बात नेक्स्ट हम ये करेंगे, देन खत्म। तो खत्म। ओके। दैट्स वेरी गुड, दैट्स रियली गुड। अगर खत्म हो गई तो गुड, अगर कंटिन्यूएशन में चल रही है तो वो मुश्किल है। क्योंकि जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन क्या होता है, टू बी इन द करंट मोमेंट। हम सिर्फ इस समय हैं, हम इस समय जो काम कर रहे हैं वो मेडिटेशन है। अगर आप सिर्फ मुझे सुन रहे हो तो दिस इज मेडिटेशन। हाँ, सुन रहे हैं लेकिन अगर आप कुछ और साथ में सोच रहे हो, अच्छा मेरा ये काम बाकी है, अभी मुझे उठते ही ये काम करना है, अगर आपका ध्यान वहां चल रहा है तो फिर मेडिटेशन नहीं हो सकता है। थोड़ा तो 10% 15% तो रहता है दिमाग में ना। हाँ ना, हाँ, तो वो वही धीरे वही नहीं रहना चाहिए। धीरे ये बहुत बड़ी चीज होती है, जो धीरे धीरे हमको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। एकदम नहीं होगा। वही मैंने कहा, हर चीज को प्रैक्टिस है। जैसे रेणु जी बैठी है, थोड़ी देर तो साथ में रहती है, तो थोड़ी देर के लिए कहीं और चली जाती है, और ये पक्का इनके साथ होता है। थोड़ी देर ध्यान से सुनती रहते हैं, उसके बाद आप, मुझे लगता है कि अच्छा ये कुछ सोच रही है, अभी देखो कुछ सोच रही है, क्या सोच रही है पता नहीं। माइंड के अंदर क्या, ये तो हमें भी नहीं पता लग रहा है ना, बट सब थॉट्स आर गोइंग ऑन। ओके, एनीवेज,
फिर पॉजिटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव थॉट्स के बारे में देखो हमको इतनी देर सोचना पड़ा, isn't it? हम अगर पूछ रहे पॉजिटिव थॉट तो हमको सोचना पड़ रहा है कि आज हमने क्या क्रिएट करा। लेकिन अगर हम वेस्ट थॉट या नेगेटिव थॉट की बात करेंगे तो इमीडिएटली हमको पता लग जाएगा कि हाँ हमने ये सोचा था। पॉजिटिव थॉट्स मुश्किल से आते हैं इसलिए। फिर होते हैं मिराकुलस थॉट्स, तो बिल्कुल ही चमत्कारी थॉट्स जो होते हैं वो कब आते हैं? किसको आया चमत्कारी थॉट? कोई आया आज? आज हम ये चीज करेंगे। क्यों भाई अंजू, तुम तो सो मत जाना। अंजू सो गई लगता है। अंजू गई नहीं, अंजू पता नहीं कितना सोती है। जग रही हो? जग रही हूँ। हाँ तो आज का मिराकुलस थॉट बताओ। मिराकुलस थॉट ये बताऊं कि मैं क्या करती हूँ, मुझसे जो पैसे वैसे मांगती है ना, मेड में दे दे। ठीक है ना? ये तो एक्शन हो गया ना, तो थॉट का है। नहीं एक्शन नहीं, तो सुनो तो ना। अब क्या हुआ कि वो अभी यंग है, अभी उसके पास छोटा बेबी है और शी इज अगेन प्रेग्नेंट, और वो मुझसे लेकर चली गई अपना 3-4 हजार रुपए कि मेरे को घर में प्रॉब्लम हो रही है, ये है वो है। मैंने उठाए अपना दे दिया उसको। अब जब वो आई सुबह तो नहीं, आज वो आई नहीं, और वो मुझे फोन करके कह रही है कि अब मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगवाने जाना है, मैं छोटे बच्चे की वजह से मैं नहीं आ पा रही। अब मैं क्या करूं? एक दिमाग में आया कि अब तो मैंने इसे पैसे दे दिए, फिर क्या करूं? फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब एक दूसरा भी थॉट ये आया कि मैं इतना सोचती हूँ नारायण सेवा करूंगी, ये है वो है, तो अब अगर नहीं देगी तो ठीक है, उसका काम तो चल गया ना। दिमाग में अगर वो नहीं देगी तो चलो मुझे अब कोई, मैं उसके लिए बॉदर नहीं करती। तो वो मुझे मतलब एक मुझे शांति महसूस हो गई कि चलो वो ले गई, और वो नहीं आ रही तो मैं क्या करूंगी? तो नहीं है तो ठीक है, ऐसे हम खर्चते हैं, चलो वो लेके उसको दे दिया अब हमने, तो उसको घर का काम हो गया। हालांकि जब इनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे, तो तब डिजास्टर्स थॉट आएगा। तब डिजास्टर आएगा। नेक्स्ट होता है डिजास्टर्स थॉट। तो वहां तक पहुंचने ही नहीं देना ना, जो हुआ वो हुआ। चलो वो भी ठीक है। तो ये 6 थॉट्स होते हैं, नेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, मिराकुलस थॉट्स और डिजास्टर्स थॉट्स। देखिए दोनों का एग्जांपल अंजलि ने इस समय दे दिया। जब इनके हस्बैंड को पता लगेगा तो जो थॉट वो क्रिएट करेंगे वो डिजास्टर्स होगा कि क्यों दिया, कैसे दिया, वो वापस नहीं करेगी, अब तुम तो ऐसे ही लुटाती रहो, बहुत सारी बातें वहां पर आएंगी। लेकिन इन्होंने उसको कैसे कन्वर्ट कर लिया, दैट वाज मिराकुलस थॉट, कि एक अच्छा पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से हमारी लाइफ में इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं, और उनको जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कैसे हमको धीरे 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 कन्वर्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर ये है ना कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं उससे एकदम तो नहीं ले सकती ना। जिसके पास पैसे ही नहीं, वो मुझे क्या देगा? सही बात है। मिरेकुलस थॉट में ऐसा भी हो सकता है जैसे somebody is admitted in hospital और मतलब बहुत सीरियस कंडीशन में, और हम मिरेकुलस थॉट ये आ जाए कि भगवान कल मैं जब इसको देखने जाऊं तो वो अच्छा खासा हो। हाँ तो होगा, मिरेकुलस, हाँ होगा, मिराकल्स होते हैं, इट हैपेंस। ये हाँ, सो दिस इज द मिरेकुलस थॉट। क्या होता है कि हम जो चीज को वही ना पॉजिटिव भी हुआ ये, पॉजिटिव भी हुआ। हाँ देखो पॉजिटिव तो है ही, उसी के साथ तो मिराकल्स होंगे जब आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि बताया था ना कि 1.2 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हमारे हर सेल में होती है। तो जो वो करंट जो प्रोड्यूस करते हैं, जो भी थॉट आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो सारे यूनिवर्स में जा रहे हैं ना। तो हमें हमेशा इसीलिए थॉट्स के ऊपर चेक करना पड़ता है कि एक थॉट ये आया कि हम देखेंगे जब कल उन्हें तो वो स्वस्थ होंगे। दूसरा ये भी थॉट आ सकता है ना कि पता नहीं हम कल देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। दिस इज हाँ तो ये देख पाएंगे नहीं, ये थॉट कौन सा कहलाएगा फिर? नेगेटिव, वो निगेटिव थॉट हो जाएगा ना। अगर हम नहीं देख पाएंगे, हमारे देखिए कोई बीमार होता है तो हमारे मन में हमेशा क्या विचार आता है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, कि हम डाउट में रहते हैं। वो थॉट कौन सा होगा? देखिए वो निगेटिव हो जाएगा ना। अगर हमें किसी को ये हमारी दिल से इच्छा है कि ये आदमी स्वस्थ हो जाए, तो उसके लिए हमको हमेशा ये देखना है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेम में आप एंड रिजल्ट को देखिए, वो आदमी स्वस्थ है, वो इंसान स्वस्थ है। कि अगर आप उसमें थॉट ही नहीं वो क्रिएट करेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिविटी कहाँ से आएगी?
जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं वही हमारी इनर रियलिटी, वही आउटर रियलिटी। जब हम देखिए डरते हैं तो वही चीज हमारे सामने आ जाती है कि नहीं आ जाती है? आप जितना जिस चीज से डरिएगा वही सिचुएशन आपके सामने आएगी। और अगर आप एक बार ये सोच लेते हैं कि नहीं हमारे सामने कोई निगेटिव बात या कोई चीज का हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो देखिए वो चीज कभी भी आपके सामने नहीं आएगी। हम लोग जब तक डरते थे, पहले क्या होता था कि हर जो तमाम बहुओं का था ना, सर ढके हुए हैं और बिल्कुल कांपती रहती थी सास के सामने, क्योंकि शुरू से वही बताया गया था कि सास से डर के रहना, संभल के रहना, कहना मानना। तो वो एक क्या सिचुएशन बनती थी, कोई आपस में प्रेम नहीं होता था, डर होता था। तो जब डर है तो वहां पे कोई भी निगेटिव मतलब पॉजिटिव थॉट तो क्रिएट हो ही नहीं सकता है। तो वो कॉन्टिन्यूअसली वो प्रोसेस हमेशा चलता ही रहता था, क्योंकि आपके मन में डर और धीरे धीरे गुस्सा सारी चीजें भरने लगती थी। तो आप क्या थॉट क्रिएट करते थे? इवन जब आप खाना बनाते हो तो कहते हैं ना कि अच्छे भाव से बनाइए। उस दिन नलिनी जी ने कहानी स्टोरी बता नहीं थी ना कि कहाँ से, नहीं आपने बताई थी कि नहीं बताया था? एक भिक्षु था, वो कहीं पर उसने, साधु था, वो खाना खाने गया। वो भिक्षा मांग के ही खाना खाता था सब जगह, और बहुत ही सदाचारी। नेचुरली उसके पास कोई था ही नहीं ऐसा कि जिसके लिए कोई उसके मन में लोभ मोह कोई चीज हो। तो एक दिन किसी के यहाँ से वो खाना खा के आया, उसके बाद उसके मन में लालच आने लगा। कई जगह से उसने लिया, भिक्षा लेता था, तो अब उसके मन में लालच आने लगा कि कल मैं इससे ज्यादा मैं भिक्षा मांग लूंगा तो मेरे अंदर मैं और इससे ये खरीद लूंगा, ऐसा करूंगा। तो थॉट्स एक के बाद एक के बाद एक उसके थॉट्स आते चले गए। उसने अपने आप को एनालाइज करा, उसने सोचा कि ये थॉट मेरे अंदर क्यों आ रहा है, मेरी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई, मैं तो कुटिया में रहता हूँ, पर्णकुटी में रहता हूँ, तो खाने को मिल जाता है वो मैं खाना खाता हूँ। राजपुर रोड पे रहते हैं ना। सुमन जी जरा सा म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ना मुझे कपड़े की सॉरी रिक्वायरमेंट है, ना मुझे बर्तन की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे मन में थॉट आ क्यों रहा है? आई नीड सम मोर थिंग। फिर वो गया, उसने पूछा जहां से भिक्षा ली थी कि आपके पति क्या काम करते हैं? तो उसने बताया कि गलत काम करते, चोरी करते हैं। चोरी किसी भी तरह की हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि आप दूसरे के घर में ही जाकर चोरी कर रहे हैं तो वो चोरी है। आप टैक्स की चोरी कर सकते हैं, आप किसी का धन को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो वहां से वो थॉट उसके मन में आया कि जैसा अन्न आपने खाया। इसीलिए जो कहा जाता था कि सात्विक कमाई का भोजन होना चाहिए, तो उससे आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। किसी भी आप सत्संग में जाते तो वहां पर पहली बात ये की जाती है ना कि अन्न कैसा है, किस तरह के अन्न की कमाई पे आप जी रहे। तो हम लोग क्या, सभी क्या घरों में ये बात तो है ना कि जो पैसा आता है वो शुद्ध कमाई का आता है, तो इसलिए उसमें बरकत भी होती है और हमारे पास वो निगेटिव उतने ज्यादा थॉट्स नहीं आते। तो एक साधु के जो उसने भिक्षा मांग के जो भोजन किया, उस भोजन से उसके अंदर जो थॉट्स क्रिएट हो गए। तो जब हम कॉन्टिन्यूअसली, जब इसीलिए जब हम खाना बनाते हैं तो कहते हैं ना कि जब आप गृहिणी खाना बनाती है तो उस खाने का स्वाद अलग होता है, या जब आप पूजा पाठ में खाना बनाते हैं, आपकी कथा है, आप या कोई सात्विक कार्यक्रम चल रहा है, उस भोजन को जब आप खाते हैं तो उस प्रसाद का जो टेस्ट होता है और जो नॉर्मल आप खाना बनाते हैं, कितना डिफरेंस होता है दोनों में, खुद ही आपको पता है। आप पंचामृत बना के वैसे पी लीजिए तो उसमें स्वाद नहीं आता है, और जिस दिन आप भगवान को भोग लगा के उस भाव से आप उसको बनाते हैं तो उसमें कितना स्वाद होता है। तो जो भी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वो दूसरे को भी ट्रांसमिट होते हैं। तो खाना बनाने का इसलिए बहुत, अभी खाने में टेस्ट क्यों नहीं आता है? मेड्स आती है खाना बनाने सबके यहाँ, क्योंकि हम लोग के पास खुद ही टाइम नहीं, हम खुद ही नहीं कर पा रहे। पहले भी होता था कि भाई महाराज जी आती थी खाना बनाने, खाली घर की लेडीज सिर्फ खाना ही नहीं बनाती थी, दाल चावल रोटी बना जाती थी, सब्जियां घर की लेडीज बना लेती थी। ये पुराने जमाने से जो प्रथा चल रही है, जो हम लोगों ने भी अपने घरों में देखा था। तो अभी क्या हो गया कि क्या वो बिल्कुल ही कमर्शियलाइज हो गया। पहले वो आती थी, प्रेम से नहा धो के आई, उन्होंने अच्छे से आपके लिए भोजन बनाया और वो चली गई। इतना ज्यादा लालच नहीं था मन में। अभी क्या है कि लालच, ग्रीड इतना बढ़ता जा रहा है, एक्सपेक्टेशन, कौन है शायद अंजू, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं हर किसी की। तो उसमें क्या है कि काम किसी तरह से निपटाओ और चल दो। तो उस खाने में क्या थॉट्स आ रहे हैं,
जो आप खा रहे हो, तो जो खाना आप दूसरे का बना हुआ खा रहे हो तो वही थॉट्स तो आपके भी मन में आ रहे हैं, तो जो वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो हर अपनी चीज पर हमको यहाँ पे वर्क करना पड़ता है कि कैसा खाना खा रहे हैं, कैसे एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, किन लोगों के साथ हम उठ बैठ रहे हैं, वो हर चीज बहुत महत्वपूर्ण जीवन में है। सुनने में लगता है कि बहुत सरल है सारी बातें, चलो बहुत इजीली हम इसके साथ कोप अप कर सकते हैं, हम इससे निकल सकते हैं इन चीजों से, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हमारे मन में कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स कॉन्टिन्यूसली। और दूसरी चीज है कि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी जो काम कर रहे हो उसको उस समय उसी कार्य को करिए, दूसरे काम में मन को मत लगाइए। अगर आपका थॉट भटकेगा तो वो जिस कार्य को आप कर रहे हैं वो कभी भी पूरी तरह से 100% आप अपना नहीं दे पाओगे। हमारा काम क्या है कि 99% तो हम सभी लोग काम कर लेते हैं, जो 1% हमारा छूट जाता है वही हमारी पर्सनालिटी होता है, वही उसी से हमारी पहचान होती है। ये देखिए ना, भीड़ में आ गए, या तो आप भीड़ में चल रहे हो, भीड़ का हिस्सा आप बन गए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो उसमें आपको जो 1% काम हर इंसान छोड़ देता है, वही 1% इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि कपड़े तय करने की बात है, हर कोई कपड़े को फोल्ड करता है अपने घर में, और हर कोई अगर उसको चेक करे आज कि जो आप कपड़े फोल्ड करते हो वो आप किस तरह से करते हो, एक इंसान होगा कि ऐसे ही उठा के अलमारी में डाल देगा, एक होगा किसी तरह से ऐसे ऐसे तह लगा के डाल दिए, एक होगा उसको चिकना करके एकदम स्मूथ बना करके उसको रखेगा। तो वो आपकी पहचान है, वही आपका 100% हो गया। खाना सबने बनाया, अब किचन अगर आपने साफ करके इमीडिएटली छोड़ दिया तो वो आपकी पहचान हो गई, और अगर आपने फैला के किचन गंदा छोड़ दिया तो वहीं पे आपको समझ में आ गया कि कौन कैसा है, उसके क्या पर्सनालिटी। तो अपने आप का हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, जो हम थॉट्स भी पॉजिटिव क्रिएट करें, अच्छे थॉट्स को क्रिएट करें, वेस्ट थॉट्स के ऊपर हम चेक करें कि हमारे थॉट्स इस तरह के ना हो, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर ना आए किसी के प्रति। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हो, टूल्स फिर हमारे पास आते हैं कि मेडिटेशन होता है, अच्छी बुक्स को पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, आपका जो पैशन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। सपोज आप अच्छे पेंटर थे, आप अच्छे राइटर हैं, आप अच्छा म्यूजिक पीस को प्ले कर सकते हैं, तो आप उन कामों को करिए। तो हर इस चीज को करते हुए, और हमको करंट मोमेंट में ही रहना है, जो भी आप करिए। सपोज आप पेंटिंग बना रहे हैं, आप अच्छे पेंटर हैं, आपके पास टाइम है, आप विजुअलाइजेशन है, या आपके पास पेड़ है, उनको देख के आप करिए। तो उस समय फिर आप सिर्फ उसी को ऊपर फोकस करिए, तो देखिए वो पेंटिंग आपकी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आपका ध्यान उसमें नहीं है तो नहीं बन सकती है। हम लोग क्या करते हैं, पूजा करने बैठते हैं, सभी लोग सुबह उठ के नहा धो के पूजा करते होंगे, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता था, अब घंटी बजी, अब काम वाली आई कि नहीं आई, अब क्या हो रहा होगा। तो ना हम पूजा में रह गए, ना हमारे गए, हमने डबल थॉट्स क्रिएट कर लिए, थॉट ही नहीं हमारा वहां पे रुका। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हम सिर्फ उस समय ध्यान से करें, जो भी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। मंत्र देखिए कितनी बार गलत पड़ जाते, कई बार पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा तो सबको रटी होगी, पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको सडनली लगा रही तो कहीं से गलत हो गई, हम रीस्टार्ट करते हैं उसको। करते हैं नहीं करते, सबके साथ ये होता है कि नहीं होता है? ईमानदारी से बताइए, किसी भी पाठ को जब आप करते हैं हम बीच में क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा थॉट वहां से हट जाता है। यानी उस समय एक अच्छा खासा पॉजिटिव थॉट चल रहा है कि हम पाठ कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई एक चीज हमको क्लिक करे, कोई नेगेटिव थॉट आए, और वो जो सीक्वेंस है हमारा वो ब्रेक हो जाता है। और ये सबके साथ होता है, क्योंकि हमें करंट मोमेंट में रहने की आदत ही नहीं होती है। तो हमेशा इस चीज की हमें कोशिश करना है कि हम अपने थॉट्स को ध्यान रखें, पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करें, जो नेसेसरी थॉट्स हैं उसी के ऊपर कंसंट्रेट करें। अगर हमको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और हमें अब देखिए अवेयरनेस में रहने से हमको ये भी पता चल जाएगा कि ये थॉट नेगेटिव है,
या इस थॉट की हमको कोई जरूरत नहीं, जो हम पुरातन काल में बहुत जीने के आदी होते हैं, वो वेस्ट थॉट्स होते हैं। अभी भी अगर हम लोग 4 लोग बैठेंगे तो हमारे थॉट्स कहाँ जाएंगे? अरे उस जमाने में देखो उन्होंने हमको ये कहा था, उनकी वजह से आज हमारे साथ ये हुआ है। अरे अब उन्होंने किस जमाने में कहा था पता नहीं है, वो है भी कि नहीं है, फिर भी हम उनको दोष कर देंगे। ये कैसा थॉट है? वेस्ट थॉट हुआ कि नहीं हुआ? इसकी आज कोई हमको जरूरत है? हर कोई अपना पुराना टाइम ही याद करता है, जिसका कि कोई अभी इस समय रिलेवेंस नहीं है। ओके, तो हमको जब रेलेवेंस नहीं तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं, और अब हम उसको करेंगे तो हम करंट मोमेंट में, जैसे कल आपने जो टास्क किया, आप करंट मोमेंट में उसको आप फील करा आपने, तो वही जो तकलीफें है उसको भी तो आप फील करोगे ना। अगर हम लोग के आपस से मान लो किसी बात पे बहस हुई होगी किसी जमाने में, सबकी होती है ना, अपने भाई बहनों से होती है, देवरानी जिठानी है, भाई बहनों में होती है, मम्मी पापा से होती है, हर एक से होती है। तो अगर हम उसी चीज को लेकर के इस समय उसी इमोशन को फिर से फील करना चाहते हैं, तो उससे हमें अभी क्या फायदा होगा? इसका मतलब हम थॉट वही क्रिएट कर रहे हैं ना कि उस चीज में ही हम रहना चाहते हैं, वी डोंट कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो वी हैव टू लीव ऑल द थिंग्स विच वी हैव बीन लिविंग, और अभी बिल्कुल जो आज हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, उसमें जिए। तो देखिएगा लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी लाइफ। हम अपनी एनर्जी भी इसमें बहुत लीकेज होती है, ड्रेन हो जाती है एनर्जी, जितने हम नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करते हैं। से अगेन, ड्रेन होती है एनर्जी हमारी जब आप नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करेंगे। देखिए ना, अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई थी, मान लीजिए किसी जमाने में बहस हो गई, अब आपने उस चीज को, सिनेरियो को याद करा कि मेरी तो उससे बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, अब आप देखिए आपके अंदर गुस्सा आएगा, आपका फिर मुंह लाल हो जाएगा, फिर आप उसको बहुत सारा बोलेंगे, बकेंगे, तो उससे क्या हुआ आपके अंदर? उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एनर्जी किसकी ड्रेन हो रही है? हमारी, आपकी हो रही है ना। तो फिर उससे क्या फायदा? और हम लोग उससे निकलना नहीं चाहते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई इंसिडेंट हमारा हो गया है, तो हम उसको भूलना ही नहीं चाहते हैं। वी वांट टू लिव दैट मोमेंट, और बार बार हम उसको याद करते हैं। लेखा जी एक बात बताइए, हाँ। हम भूलना चाहते हैं, हम्म। बहुत कोशिश करते हैं, भूलना चाहते हैं, मगर सामने वाला अगर हमको फिर से रियलाइज कराता है, वही बात रिपीट करता है, या डे बाय डे वही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं उसी रिलेशन में, फिर क्या? नहीं, ये देखिए रानी जी, सबके साथ होता है। उस समय क्या करना है कि आपको ये मान लेना है कि ये हमारे पुराने, देखिए 2-3 चीजें इस पॉइंट आते हैं कि एक तो ये हमारा पुराना कर्म है जो हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। सबसे पहला जो सबक है वो यही है कि ये अगर इंसान हमको बार बार कोई इसी बात को कह रहा है, तो एक तो वो हमारा पुराना कर्म है, दूसरा हम उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए फॉरगिवनेस कर रहे हैं। फॉरगिव नहीं, अगर आप फॉरगिवनेस नहीं करोगे तो क्या होगा कि उसी चीज को आप अट्रैक्ट करती रहोगे। नहीं, हमारे साथ भी हुआ, या सबके साथ हुआ है। हम नॉर्मली हम अपने हस्बैंड की ही बात करते हैं, क्योंकि वो हमको रियलाइज कराते हैं कि तुम गलत कर रही हो। मैं ओपनली कह रही हूँ, आप धीरे से कह रहे हो, मैं ओपनली कहती हूँ। हमने भी इस बात को सुना। ऐसा नहीं कि हम, जो इंडियन सोसाइटी है हमारी, हम लोग के सब, हमने कहा ना, हम लोग सब एक ही बोट पे सेल कर रहे हैं, कोई किसी की लाइफ में डिफरेंस नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इस काम को करा है तो यू आर परफेक्ट। वो परफेक्ट कपल्स बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं वो। तो हम लोग सबको सुनना पड़ता था, और किसी न किसी बात पे, और कई बार क्या होता है, उसी चीज को रिपीटिशन होता रहता है कि वो आपको सुनाते ही चले जाएंगे। ओके, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इससे हमको अलग हटना है तो हम ही को हटना पड़ेगा ना, उनको तो हम नहीं बदल पा रहे। आप कितनी लाख कोशिश करके कह दो भाई अब बात खत्म हो गई, छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक तो वो आपको सबक सिखाने के लिए आए, आपकी टीचिंग है ये कि यू लर्न द लेसन, कि नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको अपने कर्मों को यहाँ पे नलिफाई करना है। आपको उनसे फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी।
कि भाई हमने आपके साथ जो भी पुराने किसी जन्म में कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार करा था जिसके कारण आप बार बार मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई थैंक यू लव। उसको मंत्र की तरह जपिए, मुंह से नहीं दिल से करिए। फिर आप अपने को प्रोटेक्ट करिए, उनसे कहिए जिन्होंने भी आपके प्रति, वो भी तो आपके प्रति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनको आप ब्लेस करिए, उनसे कहिए आई लव यू, थैंक यू। आप मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, स्टिल आई लव यू, थैंक यू। तो जब हम इस तरीके से चलते, तब धीरे 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 हमारा जो दर्द का रिश्ता है वो कम होगा। तब ये जब से मैं एसकेएम से जुड़ी हूँ, जब से मैं रोज कर रही हूँ, और आपने जब बताया था भोपाल में, वो डेली वो हो रहा है मेरे साथ, मुझे बेटर फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है, बेटर फील होगा, अभी और होगा। देखिए अब ये जो जर्नी है ना, इसमें वहां तो हम लोगों ने फॉरगिवनेस वर्ड्स बता दिए कि आपको ये करना है, अब उसको कैसे करना है वो देखिए। जैसे नलिनी जी होपोनोपोनो कराती है, तो उस समय क्या होता है, सारा दर्द खींच के निकल जाता है, उस मोमेंट के लिए तो सारा वो खींच के निकाल देती है, लेकिन ये हमको डे टू डे प्रैक्टिस करनी है। हमको हर दिन हर वक्त करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो चीज, जैसे मैंने बताया था ना, अगर आप रोज डस्टिंग नहीं करोगे तो धूल की परत क्या होगी, जमती जाएगी, जमती चली जाएगी ना। तो हमको हर दिन डस्टिंग करना है। मैं एक्सक्यूज मी, मैं नलिनी जी के लिए कंटिन्यू, कोई आया है, मैं घंटी बज रही है, मैं देख के आ रही हूँ, नो वन इज देयर। ओके ओके ठीक है, आई एम जस्ट या तो जैसे आप बता रहे थे, तो जैसे लेखा जी ने भी बोला, ये देखो हमारे एक तो चीज हमें समझना है कि जो हमारे सामने आता है, हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी आता है, वो चाहे एक्सीडेंट हो कि कुछ भी हो, उसका समवेयर कारण हमारे अंदर है। ओके, तो अभी हम क्या करें, तो हमें अपने अचेतन मन, होपोनोपोनो का एक ये भी तरीका होता है कि हमारे अचेतन मन से हम कहें कि मेरे अंदर जो भी ये सब जन्मों जन्मों से जमा हुई स्मृतियां है, जिसके कारण ये पर्सन मेरे साथ इस तरह बिहेव करता है, मेरे पास और उनके साथ शेयर्ड मेमोरीज है, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। समझ में आया मैंने क्या बताया? सेंटेंस बोल के उसके बाद हाँ, देखो आपको क्या, आपको बार बार ये ऐसा कुछ भी चीज आपके सामने आए, तो आपको यही बोलने के मेरे अंदर जो जमा हुई मेमोरीज है, क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है ना, देखो एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे अगर कुछ भी नहीं है तो हम जीरो स्टेट पे है, तो वो जीरो स्टेट में तो हमको भगवान से इंस्पिरेशन ही मिलता रहता है। ओके, बट हमारे साथ क्या हुआ है कि वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मेमोरीज है, हाँ, वो जन्मों जन्मों की मेमोरीज है हमारे ऊपर। ओके, और उसी वजह के, उसी चीजों की वजह से हमारे साथ जो होता है वो होता है। और ये सब मेमोरीज कहाँ है हमारे शरीर में? हमारे अचेतन मन के। तो हमें अपने अचेतन मन को मानो एक बच्चा समझना है। ओके, जैसे हम बच्चे को, बिकॉज हमने क्या किया है अभी तक, हमारे अचेतन मन के साथ रिश्ता नहीं बनाया है, तो सबसे पहले तो हमें प्यार का रिश्ता अचेतन मन के साथ बनाना है, उसे ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट करना है, उसे बोलना है कि आई लव यू, आई लव यू, कि मैंने इतने टाइम से तेरे साथ कुछ भी रिश्ता नहीं रखा, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। और जो कुछ भी आपके सामने आता है तो अचेतन मन से कहेंगे कि मुझे मालूम है कि ये जो मेमोरीज एक्यूमुलेट भरी पड़ी हुई है जन्मों जन्मों से, उसकी वजह से तेरे को बहुत तकलीफ होती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, एंड प्लीज 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 मेरी मदद करो ये मेमोरीज को लेट गो करने के लिए। ये दो चीज आपको बोलनी है। एक तो उसे कहना है कि मेरे एक्यूमुलेटेड और जमा हुई मेमोरीज की वजह से आपके साथ जो हो रहा है, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई रियली लव यू, एंड प्लीज 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 हेल्प मी टू लेट गो, कि ये सब मेमोरीज को लेट गो करने में मेरी मदद कर। ओके, ये चीजें आप किसी के, कोई भी इंसिडेंट आपके सामने आए ना, तभी आपको यही करना है कि यस, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ,
ओके तो अगर कोई तुम्हारे पास, अगर सपोज आप मेरे पास आए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ओके देखो आप मेरे यूनिवर्स में आए तो मैं क्या बोलूंगी, मैं अपने अंदर की मेमोरीज हील करूंगी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो हमारे ऐसा कुछ इतना रिश्ता नहीं कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में कुछ हो सके, करेक्ट, बट ये चीज मेरे यूनिवर्स में आई है, इसका मतलब है कि मेरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं पहले मेरे अंदर की जो मेमोरीज है, जो रानी जी को ये तकलीफ हो रही है, भले मेरे कारण नहीं किसी और के कारण आपको तकलीफ हो रही है, पर मेरे सामने आई तो मेरी अंदर की मेमोरीज को मैं क्लींस करूं। तो आपको भी हर एक के साथ, अभी तक हम क्या करते थे कि होपनोपो में लोगों को माफी मांगते थे, वो भी कर सकते हैं आप लोगों से भी मांग सकते हैं, पर सबसे पहले तो अपने को अपने अचेतन मन से माफी मांगनी है, क्योंकि हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है और उसी के अंदर स्टोर्ड मेमोरीज है और वो मेमोरीज हमारी है। तो हमारी कारण से, हमारी वजह से ये सब मेमोरीज अचेतन मन में आई है और हमारे शरीर वगैरह को ये तकलीफ हो रही है। तो उसके लिए हमें बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और उसके बाद में उसको बोलना है आई लव यू। बच्चे की तरह आप उसके साथ बात करो, है ना, और ये करके आप देखो आपको जरूर फर्क पड़ेगा। ये एक टेक्निक है। दूसरी एक टेक्निक है वो R5 की, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो वो R5 की टेक्निक भी बहुत, बिकॉज ये सब चीजें देखो हम सब समझते हैं कि हमारा कर्म है, हमारा ये है, फिर भी हमारा इमोशनल चार्ज जाता नहीं है। आपने खुद कहा राइट कि इमोशनल चार्ज जाता नहीं है। तो ये इमोशनल चार्ज निकालने के लिए भी R5 बहुत बड़ी मदद कर सकती है। बिकॉज देखो अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ गई, लेखा जी ने आपको बहुत कुछ सिखाया, मैंने जो कुछ बताया, आपने सर के पास बहुत कुछ सीखा है, SKM में बहुत कुछ सीखा है, वो तो बराबर है। तो एक्चुअली कॉन्शियस नॉलेज में तो सबको सब कुछ मालूम है। अभी हम बोले तो हमें अभी मालूम है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ना हमें। ये एक थियोरेटिकल नॉलेज है। तो जब तक हमें उस आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं होता है तब ये चीज हमारे जहन में नहीं जाती है। तो उसी तरह हमें सब कुछ मालूम क्या है, हमारे साथ जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, बट फिर भी बार बार वो इमोशन आ जाता है कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है, तो वो इमोशन आ ही जाता है। तो ये दो टेक्निक है, मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो अपना होपोनोपोनो जिस तरह मैंने करवाया अभी बताया, और दूसरा R5 की टेक्निक। तो R5 से कि R5 यानी 5 वर्ड्स है जो चैनल्ड वर्ड्स है, तो उससे भी आपको बहुत इमोशंस रिलीज करने में फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमारा नॉलेज की हमें मालूमात होनी चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सेकेंडली, एक मिनट, क्या वो नेटवर्क इशू? यू आर नॉट ऑडिबल। अभी सुनाई दे रहा है? ना ना, या कैन यू हियर मी नाउ? यस 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 यस। हाँ, तो अभी मैं बता रही थी कि जैसे सबसे पहले तो जानकारी होती है, उसके बाद में हम कैसे होपोनोपोनो 2-3 तरह से कर सकते हैं, और तीसरा हम R5 करके हर एक इमोशन को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आपका फेस नहीं दिख रहा है मैडम, लेखा जी, आपका फेस नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं सामने ही हूँ। अभी आ रही है आवाज? आ रही है। आपका थोड़ा कैन सा यू हियर? नेटवर्क इशू आपका हो जाता है। हाँ, नो, नॉट ऑडिबल। यू आर नॉट ऑडिबल। चलो खैर, एनीवेज, तो लेट अस डू अ स्मॉल मेडिटेशन। थोड़ा अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रहा है। तो कैन वी डू 5 minutes मेडिटेशन नाउ?
आज डिस्टरबेंस हो रहा है आपके इसमें? कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, यस, अच्छा अच्छा, ऑडिबल। ओके। तो मैं जैसे बता रही थी कि सबसे पहले आपको नॉलेज जो रेखा जी दे रही है कि क्या होता है, कैसे थॉट्स होते हैं, क्या होता है, अभी कैसे इससे बाहर निकलना। एक होता है जैसे उन्होंने बताया कि एक अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। सेकेंड होता है होपोनोपो के द्वारा, आइदर वो पर्सन से करना है, बट बेस्ट थिंग इज होपोनोपो ने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना है। और तीसरा होता है R5। ओके, तो एक सेशन में मैं R5 एंड होपोनोपोनो एग्जैक्टली कैसे करना दोनों चीज समझाऊंगी। तो क्या होगा कि जो थियोरेटिकली आप समझ रहे हैं पर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हो, तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक है लेखा जी? यस यस। तो आज थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, काफी तो डिस्कस हो गया थॉट्स पे। तो आप लोग का कोई क्वेश्चन है? वुड यू लाइक टू से समथिंग? किसी को कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से यू वांट टू डिस्कस? नहीं, कविता जी डिस्कस नहीं करती हैं। सुमन जी? हाँ, नथिंग, एवरी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हम बहुत कोशिश करते हैं कि पूरे परिवार को खुश रखें, हाँ हैं? हाँ, सब तरह से कोशिश करते हैं, राइट। मगर सेटिस्फेक्शन जैसी चीज कब आएगी, कैसे आएगी? हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होते, हम कोशिश करते हैं। तो अब ऐसा करेंगे, सबसे पहली चीज है कि ये कोशिश छोड़ देंगे कि हमें किसी को खुश करना है। आपकी नहीं, है। हाँ, देखिए ऐसा है रानी जी कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम किसी को कभी खुश नहीं कर सकते। ये चीज अब बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है। हमने भी बचपन से कोशिश करी और हम में से सबने कोशिश करी कि हम हर किसी को खुश कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपनी नजर से उस सिनेरियो को देखेगा। जैसे कल एग्जामिनेशन हॉल की बात थी, एक छोटी सी बात हमने लिया था, बहुत छोटी सी इंसिडेंट था, सबका परसेप्शन, सबके आंसर्स अलग आए थे। ठीक है, इसी तरह जब हम घर में रहते हैं तो हम मान लीजिए एक ही चीज को अलग अलग रूप में देखेंगे। आपने पानी का गिलास रखा है, आपने कहा ये आधा भरा हुआ है, दूसरे ने कहा ये गिलास आधा खाली है। कहाँ से देखा? अपने नजरिए से देखा। तो हम किसी के नजरिए को नहीं बदल सकते। इसका एक तरीका बहुत सुंदर सिस्टर शिवानी कहा करती थी कि जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप अक्रॉस द टेबल बैठिए। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है? अगर मुझे किसी चीज को समझना है तो मुझे एज स्टूडेंट आपके सामने बैठना पड़ेगा। जब आप कोई बात मुझे बताओगे तब मुझे उस चीज की गहराई समझ में आएगी, क्योंकि जब हम जिस टेबल के जिस कॉर्नर पे हम बैठते हैं, हम दुनिया को उसी नजर से देखते हैं। हमारा देखने का नजरिया ये होता है। जैसे एक मेल जो हमारे घर के होते हैं वो किस तरीके से देखते हैं, मैं इस घर का कमांडर हूँ, मेरे कहे अनुसार सबको चलना है, ये उनका नजरिया है। वो ये नहीं सोचेंगे कि कभी वो रानी बन करके सोचे कि रानी को क्या फील हो रहा है। हम लोगों को हमेशा अक्रॉस द टेबल बैठने की आदत एक तो डालनी चाहिए। अब दूसरा आदमी तो नहीं टेबल का कॉर्नर चेंज करने को तैयार है ना? वो तो कह रहा है नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने बात पे अड़ा हुआ है। अब आप उसको खुश नहीं कर पा रही हो, आप कुछ भी कर लो आप नहीं खुश कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें दूसरे को खुशी नहीं करना है, हमको अपनी ड्यूटीज करके और छोड़ देना है। और उसमें अच्छे इंटेंशन डाल के आप सारा काम करके छोड़ दो और आप अपने को हैप्पी करो, अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करो। क्योंकि हम लोगों ने सभी ने करके देखा ना, हमें शिक्षा यही मिली थी कि दूसरों के लिए जियो। हम दूसरों के लिए जीते हुए यहाँ तक पहुंच गए और हमने ये देख लिया हम किसी को भी नहीं खुश कर पाए। अपने बच्चों को क्या, अपने हस्बैंड को क्या, अपने बहुओं को क्या, अपने भाई बहनों को क्या, हम किसी को भी खुश नहीं कर पाए। और जहां तक हम कहें, हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स भी ना खुश हुए हों, हम उस पर भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि वो हमसे खुश ही थे। वो हमको ब्लेसिंग देते थे, प्यार करते थे, बट नॉट नेसेसरली कि वो हमसे हमारी हर बात पे खुश थे। क्योंकि घर में 6-7 भाई बहन होते थे तो वो किसी एक की तरफ उनका ध्यान ज्यादा रहता था, क्योंकि उनको लगता था ये ज्यादा बच्चा हमारा अच्छा है। ये होता है, ह्यूमन नेचर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो हमारे, कि हम जब आए अपने पेरेंट्स के बाद तो हम क्या सीखने और सिखाने आए हैं। कुछ सीखने आए, कुछ उनको सिखाने आए।
तो इस चीज को तो आप भूल जाइए कि आप सबको खुश कर सकती। तो प्लीज ये यहाँ पे आप बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप अपना जो भी काम कर रही हैं आप अपने मन से अच्छे से करके और छोड़ दीजिए, वेदर यू लाइक इट और यू नॉट लाइक इट। हमने अपना फुल इंटेंशन डाल दिया एंड यू फील हैप्पी कि आई हैव गिवन माई 100%, राइट? तो व्हेन यू विल फील हैप्पी, ऑटोमेटिकली द वाइब्रेशंस विल स्टार्ट चेंजिंग। क्या होता है, हम खुद ही डाउट में रहते हैं, हमने खाना बनाया पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, हम खुद ही डाउट में रहते हैं। हमने दाल छौंकी, मालूम नहीं इन्हें अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। हमने खाना बनाया है, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने ऐसे घर को सजाया है, हर चीज में हमारे मन में क्या होता है, डाउट होता है। जब हम खुद डाउट में हैं तो हम कैसे 100% अपना दे सकते हैं? नहीं, मुझे तो डाउट नहीं होता है, मैं डाउट अगर में नहीं नहीं होता रहती। तो आप छोड़ दीजिए फिर। यू डोंट ट्राई टू प्लीज एनीवन। आपको किसी मैं को कुछ खुश करने नहीं, क्योंकि आपने ट्राई कर लिया ना। कितने सालों से ट्राई कर रही हैं? कितने साल हो गए? अच्छा सच ईमानदारी से बताइए, फॉर हाउ मेनी इयर्स? what how many years for? आप लोगों को खुश करने की जो कोशिश कर रही हैं, इस बात को कितने साल बीत गए इस घर में आए हैं? जब से पहले, जब पेरेंट्स के यहाँ था तब भी और अभी भी। तो 60 साल की तो उम्र हो गई ना। 60 साल में तो आप किसी को खुश कर नहीं पाई, तो आप क्या खुश कर लेंगे? आप बताइए मुझे। नहीं कर नहीं सकते। नहीं, वो वाली बात नहीं है, मतलब परसेंटेज में बोल रही हूँ, परसेंटेज की बात कर रही हूँ, बाकी तो आप ऐसा नहीं, वो किसी भी परसेंटेज पर इस चीज को बंद कर ले। 1% हो 2% हो, मैं बात 100% की तो बात ही मत करिए। आप ये देखिए, आप खुश कर सकती हैं। अगर आपसे कोई खुश हो रहा है तो हो रहा है। आप दूसरे की सिचुएशन को तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यू गो अक्रॉस द टेबल, आप उस तरफ जाके बैठ के देखिए कि उसको क्या तकलीफ है, तब तो शायद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम है तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं और उसका एटीट्यूड ही ऐसा है, तो आप कैसे चेंज कर लोगे? नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि वो इंसान आपके जीवन में आया ही इसीलिए है। वो आपको सिर्फ टीचिंग देने के लिए आया है कि आपने जो मुझे पिछले जन्मों में कष्ट दिया है, ये उन कष्टों का भुगतान है। अब आपको कर्मों को नलिफाई करना है, उसको कर्म को नहीं बढ़ाना है। आप उसको उनको ब्लेस करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए कि आप जो कर रहे हैं वो आप, जो ईश्वर आपसे करवाए, जो आपके लिए अच्छा है वो आप करिए। जो मेरी नजर में मेरे लिए ठीक है वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, है ना? क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति को आप कोशिश कर लीजिए, आप नहीं बदल सकती। उसमें से हमें सोल्यूशन हमें खुद ही अपने लिए निकालना है कि हमें अपना जीवन अब जीना है और अपने लिए जीना है। तो इसलिए आप इस बात को मत सोचिए, क्योंकि वो जैसे मैंने कुत्ते की तुम बताया था ना कि आप उसको सीधी कर ही नहीं सकते। तो कुछ सिचुएशन लाइफ में, हर एक की लाइफ में ऐसी ही होती है कि मतलब यू ट्राई योर लेवल बेस्ट बट यू कैन नॉट चेंज द थिंग। आप कुछ भी कर लीजिए ना, हम तो आप करके अभी भी देख लीजिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जिसको अगर होना होता तो हो गया होता, पहले ही हो जाता ना। अगर अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है और अब तक नहीं करी, तो अब क्यों करेगा? नहीं करेगा तो आप उसका परसेप्शन आप नहीं चेंज कर सकते हो ना, तो आप अपना चेंज कर लो। हमें सिर्फ इस समय जो ये इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी, इसमें हमें सिर्फ अपने को ही जानना है, अपने को ही बदलना है। हम किसी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में हर एक की परिस्थितियां डिफरेंट दिखते हुए भी एक ही हैं। किसी क्या कोई परेशान कर रहा है, किसी क्या कोई परेशान हो रहा है, तो हर कोई, पूरा घर का एक ही सा हाल होता है। लेकिन जब हम अंदर से खुश होने लगेंगे, हमारे अंदर से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो हमने करा है वो हमने दी बेस्ट करा है। जैसे मुझे रोज सुनना पड़ता है कि तुम सुबह 4:30 बजे से उठती हो, सारे दिन नहीं सोती हो, तुम थक नहीं जाती हो रोज। मैंने कहा हम थकेंगे तो हम सो जाएंगे। हमें जब लगेगा कि हमें सोना है तो मैं उस समय किसी को नहीं देखूंगी। Now I have decided कि I will not look. मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा। कि हमें ये पूछना है कि जैसे हम होपोनोपो करते हैं, हमें अनकॉन्शियस माइंड को बोलना है कि जो हमें सारी चीजें जो दोहरानी है, जिससे कि ये सब थोड़ा सा सॉल्व हो सके, है ना, सामने वाले में जो हम देखते हैं अपने को ना।
जैसे अभी बातें बता रही थी। हाँ, तो वही बात है ना कि देखो, जब दो लोग सामने हैं तो उन्हीं की तो कर्म है, तभी तो उनसे प्रॉब्लम हो रही है ना। तो हमें अपने ही तो, हम उनके कर्म थोड़ी नलिफाई कर सकते, उनके कर्मों को हम नहीं हटा सकते, हमें तो अपने ही कर्म कम करने हैं ना। तो हमें अपने आप से तो सॉरी करना ही है, इसलिए करना है क्योंकि हमने उनको अट्रैक्ट करा है, वो हमारे सामने आए, तो ये हमारा ही तो कोई कर्म है जिसकी वजह से वो हमारे सामने खड़े हैं। अगर हमारा तो ये इसमें नहीं आ रहा हाँ, कि जो हम बोलते हैं आई लव माई सेल्फ एज आई एम, तो हाँ, ये वाली चीज अलग है मतलब उन सब चीजों वो से। देखो, उसमें तो ये कि आप अपने से अपने को समझिए। देखो, कहते हैं ना कि पहले अपने से प्यार करो, तभी तो तुम्हारे अंदर प्यार की भावना उमड़ेगी, तभी तुम दूसरे को प्यार कर सकते हो ना। जब हमारे, देखो ये नहीं होता है, लोग जो कहते हैं मैं आपसे थोड़ा प्यार करता हूँ, मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। प्यार की कोई डिग्री नहीं होती है, या तो आप प्यार करते हो या आप नहीं करते हो, दो ही सिचुएशन हो सकती है। मैं आपसे थोड़ा प्यार करती हूँ, थोड़े का क्या मतलब होता है, या तो प्यार है या तो नहीं है, डिफरेंट, मतलब दिस इज ऑल ओवर। तो मतलब ये भी तो कॉन्शियस माइंड में जा रहा है ना हमारा, जैसे हम बोलते हैं आई लव माई सेल्फ या आई फॉरगिव, जो करना है तो उसको भी तो हम माई सेल्फ में ही जाएगा ना फिर। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो वो हम अपने मतलब इसी पे तो जा रहा है ना अनकॉन्शियसली। बेटा वो मेरा मतलब ये है, हम अपने लिए तो कर रहे हैं ना, क्योंकि हम फॉरगिवनेस मांग रहे हैं और हम फॉरगिव कर रहे हैं, तो वो हम किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमको अपना जीवन सुधारना है। देखो, इस जर्नी में, इस जन्म में तो ये लोग सब हमारे साथ इस रूप में हैं। अगले जन्म में ये लोग, या पिछले जन्म में हमारे साथ किस रूप में थे, हमें तो नहीं पता है ना। तो ये लोग तो यही थे, लेकिन हमारे साथ उनका कैसा संबंध था, क्या तकलीफ हमने उनको दिया, या अगर इस जीवन में उनको बहुत सुख मिल रहा है तो इसका मतलब है हमने उनके साथ पहले बहुत अच्छा कुछ करा था, इसलिए वो लोग हमको मिले। हमने, तुमको याद होगा इनकी अंबानी की, मुकेश अंबानी की तुमको मैंने स्टोरी बताया था। आज अथाह दौलत में दौड़, मतलब रोलिंग इन द मनी वाली स्थिति है, लेकिन वो आज भी उतने ही दान पुण्य करते हैं। तो कहाँ से उनके पास इतना पैसा क्यों आया? क्यों ये थोड़ी कि इस जन्म में उन्होंने इतना कमा लिया, ये पिछले कई जन्मों की कमाई है। जब मैंने बताया जब पूरा सब कुछ उन्होंने अपना दान कर दिया था, तो आज उसका फल उनको मिल रहा है कि आज उनके पास इतना पैसा है। हमारे पास क्यों नहीं? हम पता नहीं कितने लोगों का कितना पैसा मार के आए कि आज हमको थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए दिक्कत हो रही है। तो ये तो हमारे अपने कर्म है ना। तो अब जब हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई, हम समझ रहे हैं चीजों को, तो हमको उसको समझ के अब एक एक कदम को रखना है ना। हमें मालूम है फॉरगिवनेस हम किससे कर रहे हैं। देखो, अगर हम खाना बनाते, हमने एक बार और पहले बताया था, तो या हम बच्चों को कहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकल गए, तो अल्टीमेटली खुश कौन हो रहा है? तो हम बच्चों पे कैसे एहसान डाल सकते हैं कि तुम्हारे लिए हमने ये करा, तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारे लिए खाना बनाया, तो अल्टीमेटली खुशी किसको मिली? हमें। खुशी तो हमको ही मिली ना। अगर हमने किसी के लिए कोई चीज, किसी को गिफ्ट दिया और उसने अप्रिशिएट किया, तो ये खुशी किसको मिली? तो हमने किसके लिए काम करा? हमारे लिए, अपने लिए। काम तो हम अपने लिए करते हैं, हम दिखाते हैं कि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। इट इज नॉट, दैट इज नॉट, मतलब लाइफ इज नॉट लाइक दैट। हम करते सब कुछ अपने लिए हैं। तो ये भी हमारा कर्म है कि हम रोटी बना रहे हैं या हाँ, जो घर पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो एक अच्छी बात है। देखो, स्त्री का जन्म हुआ है, तो कितने एक, ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी देन समझो कि हम, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम जन्म देने वाली जननी हैं। हम कितना, हमारे अंदर सहन शक्ति है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। स्त्री को पृथ्वी कहा गया है ना। तो क्यों मगर बैलेंस में तो बताया गया है ना कि बैलेंस? हाँ, तो बैलेंस में तो दोनों ही आते हैं ना, फिर स्त्री पुरुष जो हैं, शिव शक्ति। शिव शक्ति है तो देखिए, जरूरी थोड़ी कि शक्ति के साथ हमेशा ही शिव रहे। वो तो आपको उनको, ये तो आपका कॉम्बिनेशन तब होगा ना कि जब दोनों लोग उस चीज को चाहेंगे। एक के चाहने से थोड़ी होगा। और अगर आप चाहते हो तो आप अपने आप को इतना फॉरगिवनेस करो कि वो दूसरा मजबूर हो जाए आपके सामने, मतलब आपको प्यार करने के लिए। तो वो भी तो यही तो करना है, यही तो करना है कि हमें इतना फॉरगिव करना है कि वो क्या मतलब हमारा सबसे ही फॉरगिवनेस हो कि हमें फिर मतलब उस चीज की चाह भी नहीं रहेगी ना। जब
अल्टीमेटली हम एक दूसरी राह पे ही निकल जाएंगे कि अब हमने फॉरगिव ही करना रिचा है। रिचा फॉरगिवनेस पूरा अपना सबकॉन्शियस माइंड और डिविनिटी से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी वजह से सबकॉन्शियस माइंड में ये सब मेमोरीज है। दूसरों को तो ठीक है, दूसरों को फॉरगिव करना, बट हमें मेनली क्या करना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज को क्लेंस करना। वो जब भी हो जाएगा ना तो हम शून्य स्थिति में हो जाएंगे। देखो हम कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो हम मेमोरीज के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं या तो इंस्पिरेशन के थ्रू करते हैं। ओके, तो जब तक हमारे अंदर स्टोर्ड मेमोरीज है तब तक हम मेमोरीज से ही काम करते हैं। इसीलिए हम इतना जल्दी इतना फॉरगिवनेस करके करके भी नहीं कर पाते, बिकॉज अभी तक हमने स्टोर्ड मेमोरीज को क्लींस नहीं किया है। तो बेसिकली फॉरगिवनेस दूसरों का तो ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरगिवनेस हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड से और डिविनिटी से करना है। हाँ, मेरा यही था कि हमें सबसे ज्यादा अपने ऊपर ही काम करना है ना, हमें अभी किसी और पे काम नहीं देखो करना। हमारे ऊपर काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारा अंदर चेंज होगा, तो हमारा एनवायरनमेंट में चेंज होगा। 100% श्योरिटी के साथ में बोल सकती हूँ। तो जितना क्लेंजिंग हम अपना करें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मैं ये सब सेंटेंसेस लिख के भेजने वाली, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ है कि मैं इंग्लिश में लिख पाऊंगी। आप भेज नहीं, दो, वो कोई बात ट्रांसलेट कर दूंगी, आप भेज दो मुझे। हाँ ठीक है, तो मैं वो सब अच्छे से लिख के कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या बोलना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से। जितना आप सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करोगे, डिविनिटी के साथ बात करोगे ना, जितना क्लेंसिंग होगा उतना यू विल रीच इन जीरो स्टेट। जब भी हम वॉइड या जीरो स्टेट या शून्यावस्था में पहुंचते हैं ना, तो क्या होता है कि इंस्पिरेशन, हमको भगवान से इंस्पिरेशन मिलता है और हमारा हर एक चीज परफेक्ट ही होने वाला है। तो इतना क्लेंजिंग करो, इतना क्लेंजिंग करो अपने आप का कि आजू बाजू वाले भी चेंज हो जाए। बिल्कुल वही चीज करनी है। जब हम इधर आए हैं तो अगर इतना भी नहीं करेंगे तो फिर हमें लगेगा कि हमने कुछ काम ही नहीं किया है। वी आर लकी कि हमको ये सब चीज मालूम पड़ी है करने के लिए। मालूम ही नहीं होता है, वो लोग बेचारे कुछ नहीं कर पाते। देखिए आज हम कितना डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि कभी इतना लंबा हमने इस चीज पे नहीं किया है। ये सेशन अच्छी बात है, इंटरैक्टिव सेशन चाहिए ना हमें। हम तो हमेशा चाहते हैं कि उसमें आप मतलब जैसे कोई चीज बता रहे हैं उस समय रुक के बाद में पूछो तो मजा आता है आंसर देने। अब देखो इसमें दो चीजें और एक बताएं, आज ही सुन रहे थे कहीं पे 4 उपवास होते हैं। एक तो खाने का उपवास करिए, एक अपने ब्रेथ को कंट्रोल करिए, ब्रेथ का उपवास जो हम लोग कुंभक क्रिया या आनापानासती कर रहे हैं, इसमें हमारा ब्रेथ का कंट्रोल हो रहा है। साइलेंस में रहिए, है ना, और अननेसेसरली एक दूसरे के लिए थॉट्स नहीं क्रिएट करिए। अगर इन 4 चीजों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो फर्क पड़ता है। जैसे मेरे घर में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। फोर्थ कौन सी? फोर्थ एक तो खाने का हो गया कि खाना जबरदस्ती नहीं खाइए, ब्रेथ सांसों पे ध्यान दीजिए, साइलेंस में रहिए, अननेसेसरली मत बोलिए, जरूरी नहीं कि हर बात में हम बोलें, और अपने थॉट्स का भी उपवास होता है कि ऐसे थॉट्स को ना क्रिएट करें। ये जब आप करोगे, जब आपके वही कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब लोग उसमें आ जाएंगे। आपका ऑरा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और आपको जब देखते हैं कि आप स्ट्रांग हो तो आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। वो आपके ऑरा में आएगा ही, वो जो आपको प्यार करता है। जब आप प्यार की वाइब्रेशंस को क्रिएट करोगे तो वही लोग आपको मिलेंगे, है ना। आपने मुझे खींच लिया। हाँ देखिए, आपको खींच लिया, रेणु जी को खींच लिया, शशि जी को खींचा, मधुलिका को खींचा। अब शशि जी के खैर बहुत बीमारी चल रही, बहुत परेशान है बेचारी, लेकिन उनके लिए सब स्टोर करके रखा। मैंने कहा ठीक है, आपको बाद में हम डिस्कस कर लें कैसे लोग आए और क्यों आए। मैंने तो बताया और मैंने एक वीडियो भेजा, आप देखिए इसको, अगर आपको अच्छा लगता है आप ज्वाइन करिए। जिसका जर्नी थी हमारे साथ वो आया। पुराने वाले सब लोग क्यों दोबारा आए, कुछ तो उनको ऐसा मिल रहा है ना कि दोबारा वो आए। और जो चीज फर्स्ट बैच में पढ़ाई थी वो चीजें कोई रिपीट तो नहीं हो रही है, क्योंकि जब आप बोलते हैं आपको ये थोड़ी पता होता आपने पहले क्या पढ़ाया था। पॉइंट्स वही होते हैं, बट बोलने के समय क्या थॉट इंस्टेंट आ रहा है उस समय वो बोलते हैं ना, एग्जाम्पल्स दूसरे हो जाते हैं। तो इसलिए ये जर्नी ऐसी है कि इसको करिए और वर्क करिए इसके ऊपर, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, खाली कहने से नहीं होगा। और इसको नियम बना लीजिए कि हर दिन हमको कुछ कुछ काम करने, थॉट्स को लिखना है अपने, इस तरह हम वर्क कर रहे हैं।
मेडिटेशन करना है, हमको कुंभ क्रिया करना है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जब आप रेगुलरली वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट 100 मिलेगा। क्योंकि मुझे मैं निकलूं? हाँ चलिए, एवरीवन ओके, बाय, कल मिलते। Thank you so much. Love you. Thank you. थैंक यू। Love you. Thank you. Bye. Bye everybody. Bye bye. बाय। Bye. Bye.